नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तमाम पार्टियां किस तरह से तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं, वो तो हम आपको दिखाते रहते हैं कि कैसे जातिगत समीकरणों की बात की जाए या तमाम वर्गों तक, समुदायों तक अपने संदेश को भेजने की बात की जाए। अब भला बीजेपी भी कैसे पीछे रहेगी, और बीजेपी ने भी बना डाला एक सॉलिड प्लान ऐसा जिससे समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है, बीएसपी को भी झटका लग सकता है। अगर बीजेपी कामयाब होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है ये प्लान, चलिए बता देते हैं। दरअसल बीजेपी से खफा एक वोट बैंक माना जाता है, जिससे नफा नजर आ रहा है बीजेपी को कि भाई इसमें से थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट हो गया ना तो विरोधियों के पसीने छूट जाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी बीजेपी की। और उसी वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ी रणनीति बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना संदेश को कि कैसे, संकेत को कि क्या होने वाला है। हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय की, मुस्लिम वोट बैंक की, जिस पर सबकी निगाहें विरोधी पार्टियों की, और बीजेपी भी अब इसमें सेंधमारी की कोशिश में है। और इसके लिए सॉलिड प्लान क्या है, जरा वो जानिए कि 44,000 नेताओं को बीजेपी मुस्लिम परिवारों के घर घर तक भेजेगी, ताकि मोदी सरकार और योगी सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताया जा सके, ताकि ये बताया जा सके कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने कितनी सारी अच्छी योजनाएं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए खड़ी कर दी हैं, कितना ज्यादा फायदा उससे अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। तो इसके जरिए पढ़े लिखे जो मुस्लिम हैं, एलीट क्लास के जो मुस्लिम्स हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी पार्टी से। और इसको लेकर अल्पसंख्यक प्रबुद्ध सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। 25 तारीख से ये सम्मेलन शुरू किया जाएगा। पहले से छोटे स्तर पर शुरू किया जाएगा जिलों में, और उसके बाद इसको एक बड़ा रूप दिया जाएगा, मंडल स्तर पर किया जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि ये पूरी प्लानिंग कैसे है, कैसे एक छोटे इलाके में अपने नेताओं को भेजा जाएगा, किस तरह से एक बड़ा वोट बैंक निकालने की तैयारी की जा रही है। तो एएनआई की अगर हम देखें रिपोर्ट, तो इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत बीजेपी का टारगेट हर विधानसभा क्षेत्र से कम 5,000 मुस्लिम वोट पाने का होगा। और इसके लिए पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में 50 प्रभावी कार्यकर्ताओं की पहचान कर रही है, और ऐसे हर कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन कार्यकर्ताओं में से हर एक को अपने आसपास से 100 मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी के लिए वोट करने के वास्ते तैयार कराने का टारगेट दिया जाएगा। तो भाई ये प्लानिंग क्या थी वो तो आपने देख लिया, लेकिन जरूरत क्या है, समीकरण क्या कहते हैं कि बीजेपी को ये सब करना हो रहा है। वो बीजेपी जिसके ऊपर तमगा लगाए, ठप्पा लगाए, विरोधी लगातार गला फाड़ के चिल्लाते रहते कि भाई ये तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो उन समीकरणों को भी जरा देखिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम समीकरणों को देखें तो यहाँ पर 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो काफी अहम भूमिका में नजर आते हैं। सूबे के 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां 20 से 60% तक मुस्लिम आबादी है, और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 30% से ज्यादा हैं, जो सियासी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये समीकरण आपने देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने कोशिश की कि आपको ये समीकरण समझा सके। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह भी है कि आगे क्या कुछ बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इस बार अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स की भी तलाश की जाएगी। मुस्लिम समुदाय से भी कैंडिडेट्स को ढूंढा जाएगा जो इलाके में अपना वर्चस्व रखते हों, एक अच्छा जनाधार रखते हों, पहचान रखते हों, उनको मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये संभव है, क्योंकि 2017 का जो चुनाव था, पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा था। तब सवाल भी उठे थे और ये कहा गया था कि भाई कोई डिजर्विंग कैंडिडेट ही नहीं मिला। तब बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी देखने को मिले थे विरोधी पार्टियों की तरफ से, जो हम कह रहे हैं कि गला फाड़ के वो चिल्लाते रहते कि भाई ये तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये तो एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं उतारती। और पंचायत चुनाव में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। तो वही हो रहा है कि क्या ये एक्सरसाइज जो बीजेपी की है वो धरातल पर काम करेगी, और क्या इसके जरिए बीजेपी के ऊपर जो एक ठप्पा लगा हुआ है उसको बीजेपी हटाएगी। क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये दावे किए गए कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे वहां से भी बीजेपी को एक अच्छा वोट मिला था, और उसका बार बार हवाला भी पार्टी की तरफ से दिया जाता है। खासतौर पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी नजीर पेश की जाती है कि ट्रिपल तलाक को लेकर जो बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया उससे मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं और वो बीजेपी के सपोर्ट में हैं। तो अब खैर ये तो चुनाव है, सियासत है, इसमें तमाम दावे होते हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है और ये जो कोशिश की जा रही बीजेपी की वो कितना आगे बढ़ पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए यूपी तक, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं हर एक पॉलिटिकल खबर सही ढंग से मायनों के साथ आप तक पहुंचाएं, और कोशिश करें आपके साथ मिलकर उस सवाल का जवाब तलाशने की जो पूछता है यूपी किसका।